स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम क्वाजी फर्मी लेवल्स को डिस्कस करेंगे। ये फर्मी लेवल्स होते हैं, ये डिफ्यूजन की वजह से आप कह सकते हैं कि अंदर जो है वो यूनिक फर्मी लेवल्स डेवलप होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उनके अपने अपने फर्मी लेवल्स होते हैं। जब फ्लो कर रहा होता है डिफ्यूजन करंट किसी जंक्शन के क्रॉस ड्यू टू डिफ्यूजन ग्रेडियंट, तो ये जो फर्मी लेवल्स हैं ये वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं टेम्परेरीली नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। तो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस पहले से डिस्कस कर रखी थी और उसमें हमने कहा था कि जो कैरियर कंसंट्रेशन है उसका फार्मूला हमने ये निकाला हुआ है। इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल जो भी था उसका और ये हमने कहा था कि ये उसका फर्मी पोटेंशियल है। राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है और इसी तरह से हमने फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्स के लिए भी हमने डिफाइन कर रखा है, तो ये है। और नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। अच्छा, और इनका जो पीएन प्रोडक्ट है वो ni² के बराबर था। और इक्विलिब्रियम जब कंडीशन होती है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी तमाम स्पीशीज इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त ये इनका एक यूनिक फर्मी लेवल होता है, यानी कि इनका जो फर्मी लेवल है वो कांस्टेंट हो जाता है, इज कांस्टेंट एंड यूनिक। यानी आपने डोप सेमीकंडक्टर जो है उस बनाया, एक साइड n था एक साइड p था, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस तरीके से इस तरह से फ्लो कर, और यहाँ पर एक सेंटर में एक कॉमन फर्मी लेवल बन जाता है इनका। डिफ्यूजन हो रहा होता है यहाँ पर, इस जगह पर डिफ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है। और वो उस वक्त तक होता रहता है जब तक कॉमन फर्मी लेवल नहीं बन जाता। ये कंडीशन है जब आप इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जब तक नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, यानी कि तमाम स्पीशीज आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाती हैं, और ये आपके पास होती है इस कंडीशन। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। जब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उस वक्त ये फर्मी लेवल कांस्टेंट नहीं होता, ये टेम्पोरेरीली स्प्लिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक अलग से फर्मी लेवल अंदर डिफाइन होता है और होल्स के लिए अलग से होता है। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उसमें जब डिफ्यूजन हो रहा होता है, डिफ्यूजन करंट हो रहा होता है, स्पीशीज आपस में डिफ्यूज कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस वक्त फर्मी लेवल इज नॉट कांस्टेंट एंड यूनिक, रादर देयर आर टू सेपरेट क्वाजी फर्मी लेवल्स, ठीक है, क्वाजी फर्मी लेवल्स। और वो जो हमने कहा था ना कि पोटेंशियल बनता है इनके दरमियान, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से वो फ्लो कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक्चुअली वो डिफरेंस होता है क्वाजी फर्मी लेवल्स का। लेवल्स आर क्रिएटेड। और जो फॉर इलेक्ट्रॉन्स अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये Fn हम इसका नाम रख देते हैं, और ये तीनों डायरेक्शंस के अंदर हो सकता है। इसी तरह से फॉर होल्स के लिए 3 डायमेंशनल सेमीकंडक्टर के अंदर ये हम इसका नाम ये रख देते हैं। ये इस तरह से जो फर्मी लेवल्स होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं। तो कंसंट्रेशंस जो हैं कैरियर कंसंट्रेशंस, उनका फिर ग्रेडियंट अगर हम लें तो वो फिर इन पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर मैं आप देखें कैरियर कंसंट्रेशन को क्वाजी फर्मी लेवल की टर्म्स में अगर लिखूं, इट वुड बी EFn, यानी कि आपकी ये अब ये यूनिक नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग हो गई है। और ये सिचुएशन उस वक्त तक है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, यानी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसमें डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन जो है वो आपके क्वाजी फर्मी लेवल्स अंदर जो सेपरेट बने हुए हैं ना, उनके डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और ये इस तरह से हो गया, माइनस वही फार्मूला जो हमने पहले एस्टेब्लिश किया है, अब हम उसको क्वाजी फर्मी लेवल के लिहाज से लिख रहे हैं बस।
क्यू 5 ओवर के टी। ठीक है, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं ना, इन्हीं के एनपी जो कि होता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एन आई स्क्वायर, मैस लॉ ऑफ मैस एक्शन जिसे कहते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें दोनों कंसंट्रेशंस को और फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ ओवर के टी। अच्छा, अब जो हमने करंट डेंसिटीज, चूंकि हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर तो करंट डेंसिटी होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगी। करंट डेंसिटीज इन टर्म्स ऑफ क्वाजी फर्मी लेवल्स, यानी कि पहले हम इन करंट डेंसिटीज को ना हमने फर्मी पोटेंशियल के लिहाज से डिफाइन किया था। अब अगर हम इसको क्वाजी फर्मी लेवल के लिहाज से डिस्कस करेंगे तो क्या फॉर्मूलेशन होगी, लेट्स डिस्कस दैट। थ्री डायमेंशनल केस के अंदर हम, आपको पता है कि डेरिवेटिव को डिफरेंशियल के तौर, सॉरी डाइवर्जेंस के तौर पे लिखते हैं या डेल ऑपरेटर के तौर पे लिखते हैं। तो ये ड्रिफ्ट डिफ्यूजन इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्यू डी एन, और यहाँ पर हमने इसको डाइवर्जेंस ऑफ एन, थ्री डायमेंशनल डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, और एन जो है वो एन आई एक्सपोनेंशियल, अब क्वाजी फर्मी लेवल के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है इसे, टी एक्सपोनेंशियल क्यू 5 ओवर के टी। अच्छा, अब हम ये जो हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी है ना, जिसे हम 2 कह देते हैं, और जो ये पहली इक्वेशन है इसे हम 1 कह देते हैं, तो डिफरेंशिएट 2 एंड पुट इन 1, इसका डिव निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का, डिफरेंशिएट 2 एंड पुट इन 1, so that would be del n equal to ni exponential EFN minus EIO over KT into exponential Q5 over KT 1 over KT। अब गौर से देखिएगा, ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ग्रेड, यानी कि ग्रेडियंट, एक्चुअली ये ग्रेडियंट है, ठीक है, इट्स नॉट डाइवर्जेंस, रादर इट इज ग्रेडियंट, स्लोप है, सिंपल स्लोप है, ठीक है, और ये हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट। तो इसमें जो है आप इसको ग्रेड एन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो चीज है आपकी पूरी ये एन के बराबर है, एन एन ओवर के टी ग्रेडियंट ऑफ ई एफ एन, यानी कि यही ग्रेड, पीछे भी ये दिस इज ग्रेड एन प्लस क्यू ग्रेड 5। अच्छा, अब जो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन इक्वेशन थी फॉर इलेक्ट्रॉन्स उसको लिख लेते हैं, ये भी हमने ऊपर भी लिखी थी। यहाँ पर हम ये जो ग्रेड एन है ना, इसकी वैल्यू हमने डालनी है, वो हमने निकाल ली है, तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम ये वैल्यू डालेंगे, दैट इज एन ओवर के टी डेल एफ एन और ग्रेड, ठीक है, ग्रेड एफ एन प्लस क्यू ग्रेड 5।
अच्छा, अब डी एन जो है वो होता है के टी ओवर क्यू इंटू एन। डी एन की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं फर्दर, so that would be Jn equal to K mu n n e external plus Q into KT over Q mu n into n over KT that is del or grad Fn plus Q grad phi. Q mu n n e external plus n mu n grad e EFN minus Q n mu n e external. This value is cancelled and Jn would be equal to finally n mu n grad EFN. So अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, इफ इक्विलिब्रियम, तो फिर ये कांस्टेंट और यूनिक, इसका मतलब है ये वैल्यू वेरी करती रहती है जब तक आपका ग्रेडियंट जारी रहता है, ग्रेडियंट की वजह से फ्लो जारी रहता है। जैसे ये कांस्टेंट हो जाता है, ये आपका फैक्टर जब कांस्टेंट हो जाता है, तो उस वक्त ये ग्रेड EFN जो है ना, दैट कन्वर्ट टू ग्रेड EF और ये आपका हो जाता है 0। उस वक्त आपकी जो करंट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो फौरी तौर पे ड्रॉप करके 0 हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एक्चुअली, और नॉन इक्विलिब्रियम अगर है तो ये होगा। ठीक है, ये नॉन इक्विलिब्रियम। इसी तरह से जब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी होता है और डिफ्यूजन आपका है, डिफ्यूजन करंट आपका जो है दैट इज ओवर देयर, तो होल्स के लिए फिर ये वैल्यू होगी P mu P ग्रेड EF P। तो ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें यू हैव a concentration a gradient of a quasi fermi level। एक यूनिक फर्मी लेवल नहीं है यहाँ पर, बल्कि क्वाजी फर्मी लेवल्स के जो आप कह लें कि इन दोनों के दरमियान एक जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये फ्लो होता है।